सारणिक से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि सारणिक किसे कहा जाता है और सारणिक का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। हमने सारणिक के मान ज्ञात करने के लिए 2 गुणा 2 सारणिक का भी प्रयोग किया था और 3 गुणा 3 सारणिक का भी प्रयोग किया था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सारणिक की विशेषताएं क्या होती है और ये विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विशेषताओं के आधार पर हम सारणिक के बहुत सारे सवालों को बहुत आसानी से बिना किसी कैलकुलेटर के हम सोल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि सारणिक की क्या विशेषताएं होती है। पहली सारणिक की विशेषता होती है कि सारणिक की यदि किसी सारणिक की पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में बदल दिया जाता है तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। पहली विशेषता हम बात कर रहे हैं कि सारणिक की पंक्ति को कॉलम में व कॉलम को पंक्ति में, यानी में बदलने पर सारणिक का मान नहीं बदलता। बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। सारणिक की पंक्ति को आप कॉलम बना दीजिए, कॉलम को पंक्ति बना दीजिए, सारणिक का मान नहीं बदलेगा। यानी सारणिक का हम ट्रांसपोज भी निकाल दें तो भी सारणिक का मान वही रहेगा। देखिए, मान लो मैंने सारणिक लिया 10 3 8 5। इस सारणिक का मान है, यू गुणा करेंगे 10 गुणा 5 माइनस 8 गुणा 3 तो आएगा 50 माइनस 24 दैट इज 26। अब मैंने क्या किया, इस पंक्ति को ऊपर लिख दिया। क्या किया, रो 2 को ऊपर लिख दिया और रो इसको नीचे लिख दिया। क्या करना है, हमने सारणिक को पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में बदलना है। तो पहली पंक्ति है, इसको लिख दिया मैंने कॉलम में, दूसरी पंक्ति को भी कॉलम में लिख दिया तो वही आएगा 50 माइनस 24 दैट इज 26। या मैंने इस कॉलम को पंक्ति में लिख दिया 10 और 8। देखिए मैंने क्या किया, इस कॉलम को पंक्ति में लिखा। अब मैं इस पंक्ति को कॉलम में लिखता हूं 10 3, इस पंक्ति को कॉलम में लिखता हूं 8 5। वो का वही आएगा 50 माइनस 24 दैट इज 26। तो पहली सारणी की विशेषता क्या है, किसी भी सारणिक की पंक्ति को आप कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम को आप पंक्ति में बदल दीजिए तो सारणिक का मान नहीं बदलेगा। ऐसा सारणिक आप 3 गुणा 3 का लेंगे तो भी वैसा का वैसा ही होगा, 4 गुणा 4 का भी लेंगे तो वैसा का वैसा ही होगा। सारणिक का मान नहीं बदलेगा। पंक्ति को कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम को पंक्ति में बदल दीजिए। मैं एक और सवाल लेता हूं। मैं मान लीजिए मैंने इसमें लिया 10 2 और 3। तो ये देखिए 30 यू गुणा करेंगे तो 20, सारणी का मान आया 10। अब मैंने क्या किया, ये जो पंक्ति है इसको कॉलम बना दिया 10 10, इस पंक्ति को फिर कॉलम बना दिया 2 3, तब भी आएगा 30 माइनस 20 दैट इज 10। इसका मतलब है कि सारणी की पंक्ति को कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम को पंक्ति में बदल दीजिए, सारणी का मान बदलने वाला नहीं है। 3 गुणा 3 में भी ऐसा ही होता है। दूसरी चीज, यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियों को और कॉलम को, देखिए 3 गुणा 3 का भी मैं आपको करके बता देता हूं, छोटा सवाल ले लेता हूं। 1 2 1 0 माइनस 1 0 1 1 1, छोटा सवाल ले लिया ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए इस 1 के साथ 4 आइटम रहेंगे, माइनस 1 0 1 और 1। इस 2 का माइनस रहेगा, इस 2 के साथ 0 1 0 1 रहेगा और इस 1 प्लस 1 के साथ रहेगा 0 माइनस 1 1 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस का 1 माइनस का 0 2 0 माइनस 0 और इस 1 के साथ आएगा 0 प्लस 1। तो इसका आएगा माइनस का 1, ये 0 और ये प्लस का 1, तो रिजल्ट का आएगा 0। सारणी का मान आएगा 0। अब मैं इसको बदल दूं 1 1 2 1, ये लिख दिया 1 2 1, 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 1 1 1 1 1 1। अब इसको आप सोल्व करिए
इस 1 के साथ आएंगे -1 1 0 1, दूसरा 0 है तो इसके साथ ये 4 आइटम आएंगे, ये भी 0 ही हो जाएंगे, 2 1 1 और 1। तीसरा आइटम है 1, इसके साथ ये 4 आइटम 2 1 -1 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 ये आ गया -1, ये पूरा 0 होना है और लास्ट में 1 के साथ आएगा प्लस का 1, तो -1 प्लस का 1 दैट इज 0। तो देखिए कहने का तात्पर्य कोई भी सारणिक है, इसकी पंक्ति को कॉलम में बदल दीजिए, कॉलम को पंक्ति में बदल दीजिए, सारणिक का मान नहीं बदलेगा। दूसरी चीज, सारणिक की दूसरी विशेषता, यदि कोई सारणिक की 2 पंक्तियों को या 2 कॉलम को आपस में बदल दें तो सारणिक का मान नहीं बदलेगा, केवल उसका चिन्ह बदल जाएगा। दूसरी विशेषता, सारणिक की पंक्तियों या सारणिक की 2 पंक्तियों या 2 कॉलम को आपस में बदलने पर सारणिक का मान नहीं बदलता, पर चिन्ह बदल जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। क्या है, सारणिक का मान नहीं बदलेगा पर सारणिक का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। कैसे? जैसे ये आपने लिया 10 3 10 2, ये आपका सारणिक था, तो ये आएगा 20 प्लस का और माइनस का 30, तो आया -10। अब मैंने क्या किया, इस कॉलम को इधर लिख दिया 3 2 को, इस कॉलम को इधर लिख दिया 10 10, तो ये आया 30 -20। मान तो नहीं बदला पर चिन्ह बदल गया, ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। इसी प्रकार से देखिए 10 2 को मैंने ऊपर रख दिया, 10 3 को नीचे रख दिया, तो ये आएगा 30 -20, फिर आएगा 10, ये देखो पॉजिटिव। तो क्या है, सारणी की दूसरी विशेषता क्या क्लियर हुई कि सारणी की, देखो मैंने क्या किया, कॉलम C2 को यहाँ रख दिया, C1 को, तो मान तो -10 का 10 ही रहा, पर चिन्ह बदल गया, माइनस था ये प्लस हो गया। इसी प्रकार मैंने ये है रो 10 3, इसको नीचे रख दिया, और ये रो जो दूसरी है उसको ऊपर रख दिया, तो भी मान तो वो का वही 10 का 10 रहा, पर सारणी का चिन्ह बदल जाता है। तो ये दूसरी विशेषता हमने देखी कि सारणी की 2 पंक्तियों या 2 कॉलम को आपस में बदल देते हैं तो सारणी का मान तो नहीं बदलता, केवल उनका चिन्ह बदल जाता है। सारणी की तीसरी विशेषता हम देखेंगे कि अगर किसी सारणी की कोई एक पंक्ति या कॉलम को किसी भी संख्या से आप गुणा कर दीजिए, सारणी का पूरा मान चेंज हो जाएगा, उतना का उतना ही। तीसरी विशेषता, सारणिक की किसी पंक्ति या कॉलम को अचर संख्या से गुणा करने पर सारणिक भी उतना ही बदल जाता है। सारणिक का मान भी उतना ही बदलता है। कैसे, देखो आप समझो, मान लो पहले सारणिक था 10, ये 2, ये 3, तो सारणिक का मान था 30 -20 दैट इज 10। अब मान लो मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, यानी रो 1 में क्या चेंज किया, कॉलम 1 में क्या चेंज किया, 2 कॉलम 1 कर दिया, तो ये हो गया 20, ये हो गया 20, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो आएगा 60 -40, पूरा सारणिक भी 2 से गुणा हो गया। देखिए मैंने क्या किया था, इस कॉलम को 2 से गुणा किया था, 10 का 20 हो गया, ये भी 10 का 20, तो सारणिक भी दुगना हो गया। मैं इसको 5 से गुणा करता हूं तो आएगा 10 की जगह 10 5 जा 50, ये आ जाएगा 10, इसको मैंने 5, इसको वैसा का वैसे ही रखा, केवल उसको चेंज किया, तो अगर 150 -100, सारणिक भी 5 गुना हो गया। देखो
गुणा 5, ये गुणा 2। तो सारणिक की कॉलम को मैंने 2 से गुणा किया, सारणिक 2 गुना हो गया। सारणिक की एक रो को 5 से गुणा किया, सारणिक का मान भी 5 गुना हो गया। अगर मैं एक सारणिक के k से गुणा कर देता हूं, जैसे देखिए, तो सारणिक भी 10 के हो जाएगा। देखिए जितना हम गुणा करेंगे, क्या किया, इसको मैंने लिख दिया 10 के, इसको लिख दिया 2 के, ये 10 3, तो आएगा 30 के माइनस 20 के, तो क्या बचा 10 के। देखो ये के से गुणा हो गया। तो कहने का तात्पर्य, सारणिक की किसी भी पंक्ति या कॉलम को किसी भी राशि से हम गुणा कर देते हैं तो सारणिक का मान भी उतना ही बदल जाता है। क्लियर? अगला देखिए, चौथी विशेषता, सारणिक की कोई पंक्ति या कॉलम दूसरी पंक्ति या कॉलम की कुछ गुणा होती है तो सारणिक का मान 0 हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, सारणिक की कोई पंक्ति, ये चौथी विशेषता, पंक्ति या कॉलम दूसरी पंक्ति या कॉलम की कुछ गुणा हो तो सारणी का मान 0 हो जाएगा। शून्य हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है 10 और 20, और इस पंक्ति का ये दुगुना है, ये 20 और 40। सारणी का मान निकालिए, 0 आएगा। मान लो ये कॉलम है 3 और 5, और इससे 5 गुना है 15 और 25। क्या है, ये पंक्ति थी, इससे दुगनी है। देखो 10 का 20, 20 का 40, तो इसका मान निकाला 0 है। यहां देखिए इस कॉलम का 5 गुना, 3 5 15, 5 5 25। इसको आप सोल्व कर लीजिए, 75 माइनस 75 दैट इज 0। यानी कोई सारणिक है जिसकी कोई पंक्ति या कॉलम दूसरी पंक्ति या कॉलम की कुछ गुणा हो, दुगुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है, 100 गुना हो सकता है। मैं 100 गुना करके बताता हूं आपको। तो सारणी का मान 0 हो जाएगा। जैसे ये देखिए 10 5, इसका 100 गुना 10 गुना 150, तो आएगा 500 माइनस 500 बराबर 0। क्योंकि इसका 5 गुना है, 10 गुना है, 100 गुना होता तो ये देखिए ये 100 मल्टीप्लाइज, तो क्या होगा 5000 माइनस 5000 दैट इज 0। इसका मतलब है सारणी की कोई पंक्ति या कॉलम दूसरी पंक्ति या कॉलम की कुछ गुणा होती है, या बराबर भी होगी। क्योंकि एक गुणा है, कुछ गुणा कॉलम के बराबर, या देखो बराबर की बात करते हैं, 10 2, ये भी 10 और 2, तो भी क्या है 20 माइनस 20 दैट इज 0। ये 5 और 8, ये भी कॉलम 5 और 8, तो आएगा 40 माइनस 40 दैट इज 0। अब देखो 3 गुणा 2 में भी ऐसा होगा, ये केवल 2 गुणा 2 की बात नहीं है, 3 गुणा 3 में भी होगा। कैसे होगा देखिए, 1 2 1, इसका दुगुना कर देते 2 4 2 1 0 0। इसको आप सोल्व करिए, तो 1 के साथ आ रहा है, इस 1 के साथ आ रहा है 4 0 2 0, इस माइनस 2 के साथ आ रहा है 2 1 0 0, और इस प्लस 1 के साथ आ रहा है 2 4 1 2। क्या आएगा, 1 के साथ 0 माइनस 0, 2 के साथ 0 माइनस 0, प्लस 1 के साथ 4 माइनस 4, क्या आएगा 0। अगली विशेषता, पांचवी विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवी विशेषता, और उसके आधार पर आपको पूरा सारणिक समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवी विशेषता, एक सारणिक की कोई पंक्ति या कॉलम दूसरी पंक्ति
या कॉलम में जोड़ने, घटाने, कुछ गुणा करके जोड़ने, या घटाने से सारणिक का मान नहीं बदलता। बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूं। सारणिक की कोई पंक्ति या कॉलम दूसरे से घटा दे, कुछ गुणा करके जोड़ दे, घटा दे, सारणिक का मान नहीं बदलता। कैसे नहीं बदलता आप देखिए। सारणिक था 10, ये भी 10, ये 3, ये 2, यहां लिख देते 2, यहां लिख देते 3, तो आएगा 30 माइनस 20 दैट इज 10। मैं क्या करता हूं, कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा देता हूं, तो 10 माइनस 2, 10 माइनस 3, ये 2 और 3। क्या किया, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटाया, तो सारणी का मान नहीं बदलेगा। तो देखिए क्या होगा, 8, 7, 2 और 3, 24 माइनस 14 दैट इज 10। अब मैं क्या करता हूं, कॉलम 1 में से कॉलम दुगना घटा देता हूं, इसका दुगना घटाता हूं, तो आएगा 10 में से 4 जाएगा, इस 10 में से 6 जाएगा, 2 और 3, तो यहां आ जाएगा 6, 4, 2 और 3, तो 18 माइनस 8, फिर सारणी का मान वही 10, ये भी 10, ये भी 10। क्या किया, एक सारणिक से हमने एक कॉलम से दूसरा कॉलम घटाया, सारणी का मान नहीं बदला। दूसरे कॉलम को कुछ गुणा करके घटाया, तो भी नहीं बदला। अगर हम एक कॉलम में दूसरा कॉलम जोड़ दें, ये तो घटाया है मैंने, अगर मैं जोड़ दूं तो भी सारणी का मान नहीं बदलेगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि संख्या जो है उसको जोड़ दें। सपोज करो मैंने जोड़ दिया, क्या किया, कॉलम 1 में कॉलम 2 जोड़ दिया, तो 10 में 2 जोड़ा तो 12, 10 में 3 जोड़ा तो 13, तो आएगा 36 माइनस 26, रिजल्ट वही 10। अगर मैं इस लाइन में लाइन जोड़ दूं, रो 1 में रो 2 जोड़ दूं, तो इस 10 में 10 जोड़ा तो है 20, 3 और ये हो गए 5, ये 10 और 3 ये कहीं हुई है, तो है 60 माइनस 50 वो है 10। अगर मैं इस लाइन से इस लाइन को घटा दूं, क्या किया, कुछ भी कर दीजिए आप, सारणी का मान नहीं बदलेगा। क्या करूं मैं, रो 2 में से रो 1 घटा दूं, तो देखिए रो 1 यूं क्यों हुई, 10 में से 10 गया 0, 3 में से 2 गया 1, क्या आएगा 10 माइनस 0, सारणी का मान वही 10। अगर मैं रो 1 को क्या करता हूं, रो 1 में 2 रो 2 जोड़ देता हूं, इसको दुगना करके जोड़ देता हूं, तो क्या आएगा 10 और इसमें जुड़ जाएगा 20, 2 इसमें जुड़ जाएगा 6, इसको दुगना करके जोड़ा, ये 10 और ये 3, तो ये आएगा 30, ये आएगा 8, ये आएगा 10, ये आएगा 3, तो अगर 90 माइनस 80, फिर भी क्या रहा है 10। तो कहने का तात्पर्य, सारणिक की कोई पंक्ति को दूसरी पंक्ति में जोड़ दें, दूसरी पंक्ति से घटा दें, किसी कॉलम को दूसरी कॉलम में जोड़ दें या दूसरे कॉलम से घटा दें, किसी पंक्ति को दूसरी पंक्ति का कुछ गुणा करके जोड़ दें, घटा दें, किसी कॉलम में दूसरे कॉलम का कुछ गुणा करके जोड़ दे, घटा दे, सारणिक का मान नहीं बदलता है। और ये जो विशेषता है सारणिक की, बहुत ही ट्रेमेंडस विशेषता है। इस विशेषता की वजह से सारे के सारे हम सवाल जो सिद्ध करोगे वो इसी व्यवस्था से करेंगे। और भी आपको मैं करके बता देता हूं, आप 100 गुणा करके जोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक और देखता हूं, ये देखो 2, 3, 3, 5, सारणिक का मान है 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूं, इसको 100 से गुणा करके इसमें जोड़, तो 2 में 300 जुड़ा, 3 में 500 जुड़ा, तो यह आएगा 302 और 503 गुणा करेंगे, 1510 माइनस 1509 वही आएगा 1। क्या किया मैंने, रो यहां मैंने क्या किया, कॉलम 1 में 100 कॉलम 2 जोड़ा, 100 से गुणा करके जोड़ा, तो भी मान 1 था, 1 का 1 ही आया। रो अपन क्या करें, रो
2 में से रो 1 घटा दें तो क्या आएगा, ये तो यूं का यूं ही है, इस 3 में से पहली रो घटी, इसमें से 5 में से 3 घटा, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, तो ये आएगा 4 - 3 दैट इज 1। तो ये देखिए बहुत बड़ी विशेषता की बात हमने करी है कि सारणी की किसी भी पंक्ति को दूसरी पंक्ति में आप जोड़ दीजिए, कुछ गुणा करके जोड़ दीजिए, किसी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से घटा दीजिए, कुछ गुणा करके घटा दीजिए, किसी कॉलम में दूसरा कॉलम जोड़ दीजिए, कुछ गुणा करके जोड़ दीजिए, किसी कॉलम से दूसरा कॉलम घटा दीजिए, कुछ गुणा करके घटा दीजिए, सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। क्लियर? आप इसकी घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या ट्रेमेंडस विशेषता इस सारणी की है, और इसी सारणी की इस विशेषता के आधार पर पूरा का पूरा सारणी का जो चैप्टर है वो आपको समझ में आ जाएगा। एक और विशेषता की हम बात करेंगे, उसके बाद हम सारणी की विशेषता की बात करना बंद करेंगे। यदि किसी सारणिक के कॉलम या पंक्ति दो पदों का योग हो तो उसे अलग अलग सारणी के रूप में बताया जा सकता है। के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जैसे ये a + b c + d दे रखा है और ये दे रखा है e और f, तो इसको यूं कर सकते हैं हम a c e f प्लस b d e f। रिजल्ट वही आएगा क्योंकि इसको आप खोलेंगे तो आएगा a f प्लस बी एफ, इसको इससे गुणा करेंगे -EC -ED, इसको आप खोलेंगे तो AF -EC प्लस BF -ED। देखो एक ही बात है, ये AF प्लस BF -AC -ED, ये AF प्लस BF -AC -ED, बात एक ही है। यानी ऐसे कोई हो तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। ये हमने इसमें प्रूव करके बताया कि देखो वही रिजल्ट आता है। इसको हमने गुणा किया, A को F से AF, B को F से BF, फिर यूं जाता है माइनस तो EC -ED, और A का F से EC, B का F से प्लस ED, इन दोनों का अलग एक ही बात है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझा कि सारणी की क्या क्या विशेषताएं होती है। आप इस वीडियो को बहुत आसान, बहुत ध्यानपूर्वक करें, और विशेष रूप से जो 5वीं विशेषता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारणी की। उसके आधार पर हम आगे का पूरा सारणी का जो चैप्टर है उसको हल कर पाएंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 5वीं विशेषता की कॉपी निकाल कर आप प्रैक्टिस करिए, तभी आपको सारणी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। धन्यवाद।